अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, लोग दुनिया में हर तरह के हैं और हर एक को जीने का हक है। कुछ लोग अपनी लाइफ को इस तरह गुजारते हैं कि उनकी लाइफ उनके अपने लिए भी बहुत अच्छी है और उन्हें माशरे के अंदर एक अच्छा मकाम भी दिलाती है। लोग उनकी दिलो जान से इज्जत करते हैं। वो अपने तौर पे भी एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, लोग भी उनकी दिलो जान से इज्जत करते हैं। यकीन जानिएगा कि फिर हमें भी, मुझे और आपको भी उन पे रश्क आता है कि यार, आखिर क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? जी हाँ, द आंसर इज यस। हम भी उतनी ही बावकार और मौसर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सिर्फ चंद एक बातें हमें समझ लेनी चाहिए जो कि बिल्कुल डुएबल हैं, प्रैक्टिसेबल हैं, जिन्हें किया जा सकता है। वो कौन सी हैं? आइए जानते हैं। सिर्फ 9 बातें हैं, मुझे और आपको समझ लेनी है। पेचीदा नहीं है, मुश्किल नहीं है और डुएबल हैं, बिल्कुल उन्हें किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा अपने आप को जान जोखिम में डाले बगैर भी किया जा सकता है। आइए जानते हैं कौन सी 9 हैबिट्स हैं। उसमें जो पहली है वो क्या है? कंसिस्टेंसी इज द की। देखिए, कोई भी आप अच्छा काम करते हैं ना, उस काम को कंटिन्यू करना है और इसलिए कंटिन्यू करना है, उसको जारी रखना है, तसलसल लाना है। ये मैटर कम करता है कि हमने कितना एक वक़्त में कितना काम कर लिया, लेकिन ये मैटर बहुत करता है कि हमने कितनी कंसिस्टेंसी से, कितने तवातर, तसलसल से हमने उस काम को किया है। ये फैसलाकुन किरदार अदा करने वाली ये बात है। तो इस वजह से अगर थोड़ी एक काम को करने में, अब उसको कंटिन्यू रखने में थोड़ी दुश्वारी भी है, तो लेकिन अखलाकी एतबार से, किसी और एतबार से मेरे और आपके लिए वो अहम काम है, उसे जारी रखें। थोड़ी तकलीफ काट लें और अगर चूँकि उसका कोई मुतबादल तो है नहीं और मुतबादल है तो कर लें। लेकिन ये है कि बहरहाल देखिए, कुछ भी हमने बनना है उसके लिए थोड़ी कुर्बानी हमें करनी होगी। कंसिस्टेंसी इज़ द की। तसलसल जो है वो फैसलाकुन किरदार अदा करता है। हर अच्छे काम को तसलसल से किया जाए। दूसरी बात, दे एक्नॉलेज मिस्टेक्स। उनसे को गलती हो जाए तो वो अपनी गलती को डिफेंड नहीं करते हैं। वो फिर वो ऐसी बात नहीं होती भी परंत पानी नहीं पाउण देंदा, ऐसा काम हमने नहीं करना। गलती होगी, गलती को मान लें। और देखें, अगर हम अदालत में भी जाते हैं ना और जज हमसे पूछता है कि दी गिल्टी और नॉट गिल्टी, और 2 लोग कहते हैं कि गिल्टी, वो अदालत कहती है यार आपने हमारा वक़्त बचाया, आपको जो सज़ा मिलनी थी उसमें हम थोड़ी रिडक्शन कर देते हैं। तो वैसे बावकार लोगों का ये कह लें कि शिवा है, अपनी गलती को मानते हैं और अपनी गलती को मानने की वजह से लोगों के दिलों में उनके लिए इज्जत और एहतराम पैदा हो जाता है। मैं ये नहीं कहता जो गलती आपकी नहीं है उसको भी अपने खाते में डाल लें, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये भी नहीं कह रहा कोई आपसे झूठा इल्ज़ाम लगाए उसको मान लें, नहीं, ये भी गलत है। हाँ, जहाँ पे गलती हुई है वहाँ पे गलती को मान लें और गलती को माने बगैर हम अपनी इस्लाह नहीं कर सकते। हमारी इस्लाह नहीं होगी, हमारे अंदर बेहतरी नहीं आएगी। हमारे अंदर बेहतरी नहीं आएगी तो फिर बात बनेगी नहीं। हमें नाकाबिले इस्लाह किस्म का इंसान नहीं बनना है, हमें एक काबिले इस्लाह किस्म का कोरेजेबल इंसान बनना है, इनकोरेजेबल इंसान नहीं बनना है। तीसरी जो बात उनके अंदर होती है वो कौन-सी है? अच्छा जी, वो है जी कि माइंडफुलनेस इन एक्शन। वो जो काम करते हैं शऊरी तौर पे करते हैं, उनको इल्म होता है कि मैं यार ये काम क्यों कर रहा हूँ? क्या इसकी इफ़ादियत है? क्या इसकी ज़रूरत है? ये मेरे लिए मुफ़ीद है, ये दूसरों के लिए मुफ़ीद है, ये मेरे लिए नुकसानदेह है, ये दूसरों के लिए नुकसानदेह है। तो वो गोया कि जो भी काम करते हैं माइंडफुलनेस के साथ करते हैं, शऊरी तौर पे वो उस काम को करते हैं और गैर शऊरी तौर पे कामों को, यानी महज हैबिट बन गई, हालांकि नुकसानदेह है, तो वो इस तरह नहीं करते। चौथी जो बात उनके अंदर, चौथी हैबिट है वो है दे प्रैक्टिस कंपैशन। ये देखिएगा, ये जो कंपैशन जो है, रहम दिली और काइंड हार्टेडनेस जो है,
ये मैं समझता हूँ एक इंसान की मेराद है। और इसके बगैर एक इंसान कह लें कि फिर वो बहुत ही ऑर्डिनरी किस्म का इंसान है। एक दूसरों पे कंपैशन जो है, हमें रहमदिली से काम लेना चाहिए। अपनी ज़ात पे भी हमें सेल्फ कंपैशन भी करना है। सेल्फ कंपैशन क्या होता है? जब एक इंसान नाकाम हो जाता है, जब एक इंसान ठोकर खा के गिरता है, जब एक इंसान अपने आप को नाकाफ़ी महसूस करता है, तो उस वक़्त अपने साथ हमारा जो रवैया है, वो अपने आप पे कूड़े बरसाने वाला नहीं होना चाहिए। वो अपने आप को बहुत हार्श किस्म की क्रिटिसिज़्म वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें एक गर्मजोशी और एक अंडरस्टैंडिंग हो। और इस बात का भी बहरहाल इरादा करें कि मैंने अपनी इस्लाह करनी है। कहीं पे किसी से ज़्यादती हुई तो मुझे उसकी कंपनसेशन करनी है, मुआफ़ी भी करनी है, तलाफ़ी भी करनी है। तो अपने साथ हुई तो मुझे अपनी इस्लाह कर लेनी है। तो ये तीसरी जो बात है, चौथी बात, वो ये है कि जी दे प्रैक्टिस कंपैशन। पांचवी है, दे एम्ब्रेस डिसएग्रीमेंट। ये बड़ी दिलचस्प बात है भाई। दे एम्ब्रेस डिसएग्रीमेंट। अगर कोई बंदे का दूसरा पर्सपेक्टिव है, उसकी राय आपसे नहीं मिलती, कोई बात नहीं। आपका आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, फिर भी कोई बात नहीं। सिर्फ यह है कि आप उस पर काम करें, उसको रिजॉल्व करें, उसका हल तलाश करें, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे अपनी बात उनको समझाएं, उनकी बात खुद समझें, और इस तरीके से कुछ आप किसी रेजोल्यूशन की तरफ जो है, मामले को रिजॉल्व करने की तरफ जाएं, लेकिन पूरी नेक नियति से। और कतन भी अपनी जो बात है, खामखा दूसरे पे गलत मौकफ जो ठोंसने वाला जो अमल है, इस तरीके से हम सीखते भी नहीं हैं। और देखें फिर ये एक इंसान की मेराज तो बहरहाल नहीं है। और फिर हम कैसे एक ग्रेसफुल इंसान, बावकार इंसान कैसे बन सकते हैं, लोगों के दिलों में अपना एहतराम इज्जत कैसे पैदा कर सकते हैं, अगर हमें कह लें कि अगर हम ये नहीं करते कि हम लोगों की बात को जायज़ जहाँ तक है इंक्लूड कर लें, एकोमोडेट कर लें। बाज़ औक़ात तो यूँ होता है कि एक इंसान मामूली सी बात को वैसे भी सैक्रिफाइस कर देता है, हालाँकि वो दुरुस्त होता है। आगे जो छठी बात ये है कि दे एम्बॉडी नॉन अटैचमेंट। ये नॉन अटैचमेंट मतलब ये नॉन अटैचमेंट क्या देखिएगा, एक होती है अटैचमेंट कि जब आप जो चीज़ें मेरे पास हैं, जिन अफराद से मेरा ताल्लुक है, अब मैं इतना उन पे डिपेंडेंट हो गया हूँ कि उनके बगैर जीना महाल है, ये कतई गलत बात है। किसी चीज़ पे आप डिपेंडेंस, जो चीज़ अल्लाह ने दी है उसको एप्रिशिएट करें, उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। जिन लोगों से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके लिए भी अच्छे ताल्लुकात, उनके लिए भी ग्रेटफुल रहें। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई चीज़ हमें खो जाती है, तो फिर आप बुर्दबारी का, फिर आप समझदारी का, सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। फिर आप ये ना समझें कि यार मेरी लाइफ तो बर्बाद हो गई, मैं तो लुट-पुट गया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तो ये ऐसा नहीं है। बहुत मुमकिन है अल्लाह उससे बेहतर आपको देगा। वैसे एक और बात है, एक दिन आना है कि हर चीज़ हमसे छिन जानी है, कुछ भी मेरे और आपके पास बचेगा नहीं। और फिर अगली जो बात है क्या, जो 7वीं बात क्या है, दे सेट बाउंड्रीज़। ये देखें, बाउंड्रीज होना, जितने भी लोगों से हमारी डीलिंग है, हमारा बॉस हो, हमारा एम्प्लॉयर हो, हमारा एम्प्लॉई हो, हमारा फैमिली मेंबर हो, हर एक रिश्ता जो है, हत्ता कि देखिएगा कि शौहर और मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, कितना कुर्बत होती है। माँ बाप अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी कुछ बाउंड्रीज होती हैं, वहाँ पे भी कुछ बाउंड्रीज होती हैं। ये बाउंड्री भाई, आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, मगर आप ये काम नहीं कर सकते। इस बाउंड्री को, इस लकीर को आप क्रॉस नहीं कर सकते। ये लिमिट है, आपने इसके अंदर अंदर ही रहना है। तो ये लिमिट के अंदर अंदर रहना, उसी दायरे के अंदर अंदर रहना, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों की जो सेट की हुई बाउंड्रीज हैं, हम उनका एहतराम करें, हम उन्हें क्रॉस नहीं करें। लेकिन जो बाउंड्रीज हमारी हैं, जो बाउंड्रीज हमने सेट की हैं, लोगों से उनका एहतराम भी कराएं, और उसकी बुनियाद पे हमारे ताल्लुकात चलेंगे आगे। और बाउंड्रीज होनी चाहिए भाई, मैं इतना आपके लिए कर सकता हूँ और इतना भी कर सकता हूँ, लेकिन नॉट बियॉन्ड दैट, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिजिड हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनफ्लेक्सिबल हैं। हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारे अंदर रिजिडिटी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी शुतर बेमुहार वाला जो काम है, ना हमने खुद करना है, ना हमने अपनी ज़ात के साथ भी नहीं करना। देखिए ना, हमारी भी बाउंड्रीज हैं। अब हमारा स्मार्टफोन के ऊपर हम हर वक्त लगे रहें, हर वक्त लगे रहें और सब कुछ देखते रहें, तो ये देखिए ना, बाउंड्रीज है ना, मैंने क्या देखना है, क्या नहीं देखना,
किस वक्त तक मैंने इसको यूज़ करना है। और इसी तरीके से हर चीज़ के बारे में हमारी बाउंड्रीज़ हैं। अपने आप से भी उन बाउंड्रीज़ का कह लें कि उनको इन्फोर्स करना दूसरों पे भी करना है, और दूसरों की बाउंड्रीज़ उनका हमने एहतराम करना है। आगे आठवीं बात कि उनके अंदर कौन सी है, पुरवकार बावकार लोगों की, दे आर क्वाइट अचीवर्स, वो खामोश मेहनत करते हैं और जो अल्लाह दे उसको अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और जो अचीवमेंट हो उस पर सेलिब्रेट भी खुद करते हैं, और बाद का दूसरों पार्टी भी रख देते हैं। लेकिन ये जो उसके शौकियाँ बगेरते रहना, बोस्टफुल होना, लोगों को ताने देता रहना, नमूदो नुमाइश करते रहना, गलत बात है, कतई गलत बात है। और एक इंसान के शैलोपन का सबूत है। एक इंसान का बहुत ही सतही इंसान होना, और बहुत ही कह लें कि बहुत ही वो होना, यानी आपके स्टैंडर्ड्स बहुत ही गोया के लो हैं, तो ये काम नहीं करना। खामोश साइलेंट अचीवर बने, जो मिला बट ठीक है, आप खुद भी सेलिब्रेट करेंगे, कुछ लोगों को भी बताएंगे भी, लेकिन नॉट इन अ बूस्टफुल मैनर एट ऑल। उसमें जो एरोगेंस है, उसके अंदर जो कह लें कि एक शाइस्तगी की कमी जो है, और जो है वो बार बार ऐसे दावे करते रहना, गलत बात है। आगे जो कह लें कि जो बात है आखिरी, आखिरी जो बात है, जो नामी बात है, वो देखिएगा ये है कि हमें क्या करना है। हमें ये देखें, जितनी बातें मैंने आपके सामने अर्ज की है ना, ये सारी की सारी जो है बहुत अहमियत की हामिल है। नामी बात यह है, दे प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी वाला जो रवैया है, वो शुक्रगुजारी वाला रवैया अपनाते हैं। ये शुक्रगुजारी के उलट क्या है, शुक्रगुजारी के उलट क्या है कि चीज़ों, ये देखें ना, तनकीद करते रहना और शिकवे गिले करते रहना और चीज़ों की नाकदरी करना। ना तो हमें गिले शिकवे कम से कम, तनकीद कम से कम, और कह लें कि जो चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना, नाकदरी करना, किसी चीज़ की नाकदरी नहीं करनी। जो चीज़ अल्लाह ने दी है, कितनी ही मामूली क्यों नहीं है, हमने शुक्रगुजारी इख्तियार करनी है। हत्ता कि मुश्किल हालात आ गए फिर भी शुक्रगुजारी इख्तियार करनी है, उसके अंदर भी शुक्रगुजार बंदा बनना है अल्लाह का। और देखिए इसके अंदर क्या इंसान के अंदर मजबूती आती है, क्या इंसान के अंदर वकार और स्ट्रेंथ आती है। और फिर जो चीज़ें कितनी ही मामूली चीज़ क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार बंदा बनना उसमें बनता है। शुक्रगुजारी वाला रवैया इंसान को बेचैनी से और परेशानी को मिनिमाइज करता है। एक इंसान के अंदर इत्मीनान की दौलत जो है उसको लेकर के आता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।